लेकिन कोई आदमी आए साहब 10 आदमी खड़े होकर छाती पीट रहे हैं, हाय 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 साहब ईरान को मार डाला, ईरान को मार डाला। अरे भाई इतना वो है तो चले जाओ ईरान। और उस झगड़े का अगर हमारे देश में कानून व्यवस्था पर कोई असर पड़ेगा तो हम फिर इलाज करेंगे बहुत बढ़िया वाला। ईरान के लिए छाती पीटने वालों का बढ़िया इलाज करूंगा, रील बनाने वालों की रेल बना दूंगा। फिर रील नहीं बनती, जो रील बनाने के चक्कर में ऐसा काम करेगा फिर हम उसकी रेल बना देंगे। सड़क पर नमाज पढ़ता दिखा कोई तो सीधा उठाकर जेल भेज दूंगा। एक सिंगल आदमी भी मस्जिद के बाहर नमाज पढ़ता हुआ नजर नहीं, वो चीज कतई बिल्कुल नहीं बर्दाश्त की जाएगी। मुकदमा लिख के उठा के भेज देंगे उसको जेल। संभल के सीईओ कुलदीप कुमार की नमाजियों को बड़ी चेतावनी। दरअसल संभल में अलविदा जुमे की नमाज और ईद को लेकर साफ शब्दों में चेतावनी दे डाली। संभल के सीईओ कुलदीप कुमार पीस कमेटी मीटिंग में एकदम राउडी अंदाज में नजर आए। संभल में अलविदा जुम्मे की नमाज और ईद को लेकर साफ शब्दों में चेतावनी दे डाली और कहा कि अगर जरा भी चूक हुई तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन कोई आदमी आए साहब 10 आदमी खड़े होकर छाती पीट रहे हैं, हाय 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 साहब ईरान को मार डाला, ईरान को मार डाला। अरे भाई इतना वो है तो चले जाओ ईरान। और उस झगड़े का अगर हमारे देश में कानून व्यवस्था पर कोई असर पड़ेगा तो हम फिर इलाज करेंगे बहुत बढ़िया वाला। दरअसल संभल में अलविदा जुम्मा और ईद से पहले प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। शांति समिति की बैठक में सीईओ कुलदीप कुमार ने साफ चेतावनी दी कि कोई भी व्यक्ति अगर मस्जिद के अलावा कहीं और नमाज पढ़ता दिखा तो सीधा उठाकर जेल भेज दूंगा और कोई अगर रील बनाता नजर आया तो रेल बना दूंगा। एक सिंगल आदमी भी मस्जिद के बाहर नमाज पढ़ता हुआ नजर नहीं, ये बिल्कुल क्लियर है। होता ये है जब नमाज का मान लिया टाइम मुकर्रर हुआ 8:30 बजे, आदमी घर से निकलता है 8:25 में, वो भागा भागा जाता है, उसको लगता है कि मस्जिद जो है फुल हो गई तो वो जहाँ देखता वही अपना बिछा लेता। वो चीज कतई बिल्कुल नहीं बर्दाश्त की जाएगी। मुकदमा लिख के उठा के भेज देंगे हम उसको जेल। भले ही हम उसे 1 मिनट के लिए उसे कुछ ना कहें, लेकिन उसे 1 मिनट के बाद फिर हम उठा के जेल भेज देंगे उसको। फिर रील नहीं बनती, जो रील बनाने के चक्कर में ऐसा काम करेगा फिर हम उसकी रेल बना देंगे। तो ये चीज बिल्कुल स्पष्ट रहे। हर आदमी अपने मनोयोग से, आप लोग अपना त्योहार मना रहे हैं, हम मनवा रहे हैं, साथ में खड़े हैं, आपके साथ खड़े हैं बिल्कुल, लेकिन कोई एक आदमी आके सारे सिस्टम को पलीता लगा दे तो वो चीज बर्दाश्त बिल्कुल नहीं होगी। बैठक के दौरान सीईओ ने कहा कि अलविदा जुम्मा की नमाज के दौरान किसी भी देश के समर्थन या विरोध में नारेबाजी, काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन या माहौल बिगाड़ने की कोशिश बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर किसी ने इजराइल ईरान विवाद के नाम पर जिले का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, अगर कोई ईरान के लिए छाती पीटता नजर आया तो बढ़िया वाला इलाज होगा। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को ना उनको खुजली इस बात की मची है कि साहब झगड़ा तो हो रहा है ईरान के इजराइल के बीच में और वो बीच में ना अपनी टंगड़ी घुसाए पड़े हैं। भाई अगर इतनी दिक्कत है तो आप बैठ जाओ जहाज में। जब जहाज लेने जा रहा है वहां ईरान में फंसे हुए भारतीयों को, तो जहाज में बैठ जाओ और चले जाओ और जाओ लड़ो ईरान की तरफ से, लौट के आ जाओ। लेकिन किसी दूसरे 2 देशों के बीच में झगड़ा हो रहा है और उस झगड़े का अगर हमारे देश में कानून व्यवस्था पर कोई असर पड़ेगा तो हम फिर इलाज करेंगे बहुत बढ़िया वाला। कहीं पर किसी भी प्रकार का किसी नमाज में, अलविदा की नमाज में या जुमे की नमाज में, कोई भी किसी प्रकार के किसी देश के विरोध में, किसी के विरोध में कोई स्लोगन, कोई पट्टी, कोई नारा, ये नहीं होना चाहिए। हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं, हम यहाँ सुकून से रह रहे हैं। 2 देशों के बीच में, 4 देशों के बीच में जो लड़ाई हो रही है वो उनके अपने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, वो जानेंगे उसके लिए। लेकिन कोई आदमी आए साहब 10 आदमी खड़े होकर छाती पीट रहे हैं, हाय 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 साहब ईरान को मार डाला, ईरान को मार डाला। अरे भाई इतना वो है तो चले जाओ ईरान, इसको जाना है। लेकिन ये चीजें बिल्कुल हम बर्दाश्त यहाँ नहीं करेंगे कि हमारे यहाँ आके कोई भी आदमी अपने देश में आके यहाँ कोई फिजा बिगाड़े। तो अलविदा जुम्मे की नमाज और ईद से पहले संभल के सीईओ ने 2 टूक कह डाला कि लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। माहौल बिगाड़ने वालों का सीधा इलाज होगा। अगर कोई भी व्यक्ति मस्जिद के अलावा पब्लिक प्लेस पर, सड़क पर या कहीं भी नमाज पढ़ता हुआ नजर आया तो 1 मिनट का इंतजार
नमाज खत्म और सीधा उठाकर जेल भेज दूंगा।